आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी मार्केटिंग में लैग कर रही होती है? मैं ये समझता हूँ कि कोई भी पार्टी बुरी नहीं होती है, लोग उसे बुरा करते हैं। चंद लोगों की वजह से पूरा लियारी सफर कर रहा है। ये इंडिविजुअली नहीं हो सकता, एक बहुत बड़ा मसला है। बल्दियाती निजाम, उसमें क्या खूबियां और क्या खामी है? एक कौमी सतह है, एक सूबाई सतह है और एक बल्दियाती सतह है। हमारे पास ये तीनों सतह वेल डिफाइंड नहीं। बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं उनके पास क्या क्या इख्तियारात होते हैं? जो बुनियादी जरूरियात का कोई भी इदारा किसी भी बल्दियाती नुमाइंदे के डायरेक्ट इख्तियार में, बराह रास्त इख्तियार में नहीं है। कराची में जो नौजवान है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेते। कई ऐसे लोग हैं जो सियासत को पसंद ही नहीं करते, उसमें आना ही नहीं चाहते, लेकिन आई इनवाइट देम। मैं समझता हूँ आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ तो ये सियासत ही है जिसने मुझे इस जगह पर पहुंचाया, मुझे इतनी इज्जत दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल पर। प्रोग्राम जस्तजू में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, आपने सुना होगा कि सियासत खिदमत होती है, लेकिन अक्सर सियासतदान को आपने उसका उलट ही पाया होगा। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने इस मुहावरे को अमली जामा पहना है। वो वाकई सियासत खिदमत के तौर पे करते हैं। लियारी के इलाके मूसा लेन के वाइस चेयरमैन रहे, और जब ये वाइस चेयरमैन थे तब इनका इलाका लोड शेडिंग फ्री था। ये वाहिद लियारी का इलाका था जो लोड शेडिंग फ्री है। बारिशें होती थी तो पूरा लियारी गंदा होता था, लेकिन इनका इलाका साफ होता था। आए इनसे बात करते हैं। मोहतरम फरहान हिंगोरो साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैसेद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत मशकूर हूँ, आपने मुझे मौका दिया और आपके साथ यहाँ पे मौजूद है। फरहान भाई, चूँकि आपसे बहुत पुरानी रफ़ाकत है और मैंने आपको देखा है गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया खिदमत करते हुए। ना दिन देखते थे ना रात देखते थे, बल्कि कुछ दिन पहले ही आप मुझे एक किस्सा सुना रहे थे कि आप सुबह से घर से निकले हुए थे, रात 11 बजे घर पहुँचे और आपकी वालदा ने खाना लगाया और आपको फिर एक फ़ोन आ गया। चूँकि आप खिदमत करते तो आप फिर उतर गए और वालदा ने आपसे शिकवा किया कि यार अभी तो आया। तो हमने कहा कि पहले लोग बाद में मैं। तो सर ये खिदमत का जज्बा कैसे है आप? देखिए, पहले ये कहानी ये रोज़ की है मेरे लिए। ये किसी एक दिन की ख़ास नहीं है। अमूमन ये हर रोज़ इसी तरह होता है, और वो डांटने की आदत उनको पड़ गई है और डांट सुनने की आदत मुझे इसमें पड़ गई है। देखिए, ये जज्बा अपने गिर के हालात देख कर आया, वालिदैन की तरबियत देख कर आया, असातिज़ा ने जिस तरह से हमें बड़ा किया, हमारी स्कूलिंग इस तरह से हुई, फिर गिर्द के लोगों को देखते थे तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता था कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और मैं सिर्फ यही हमेशा कहता हूँ कि यार आप किसी से भी अगर थोड़ा बहुत भी कर सकते हो तो आपको कर जाना चाहिए आपको, और डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग रिटर्न फ्रॉम देम ना। तो बस यही एक जज्बा था कि यार अगर किसी के लिए कर सकते हो तो मैं समझता हूँ अल्लाह की तरफ से ही है, वो कर जाना चाहिए, और वही जज्बा है, आज तक कर रहे हैं। वाह। और अल्लाह फिर उसमें हमें तौफीक देता है और फिर हमसे मजीद काम ले रहा होता है। अच्छा, जब आप वाइस चेयरमैन थे हमारी तो बड़ी गुफ्तगू रहती थी, ख़ास तौर पे बल्दियाती निज़ाम को लेकर। तो फरहान भाई, जो हमारा बल्दियाती निज़ाम है पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट बल्दियाती निज़ाम है, जिसकी वजह से हमने देखा तरक्की हुई है, और जब सही हाथों में काम जाता है तो हमने देखा कि आपका इलाका किस तरह आपने उसको बेहतर किया। तो बल्दियाती निज़ाम हमारा जो है उसमें क्या खूबियाँ और क्या खामी है, तफसील से नाज़रीन को बताया ना। देखिए, अपनी जर्नी भी बताइएगा। बिल्कुल। मैं देखिए, सबसे पहले तो ये मेरे ख्याल दूसरा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं ये बात बड़ी वज़ाहत के साथ करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पावरफुल निज़ाम होना चाहिए बल्दियाती निज़ाम। अगर हमें आवाम की सतह पर रहकर और काम करना है, तरक्याती काम करना है, तो हमें हमारे बल्दियाती निज़ाम को सबसे ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ सबसे कमज़ोर जो है वो बल्दियाती निज़ाम है, और उससे भी बड़ा अलमिया ये है कि 3 सतह होती हैं किसी भी गवर्नमेंट। एक कौमी सतह है, एक सूबाई सतह है और एक बल्दियाती सतह है। हमारे पास ये तीनों सतह वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड से मेरा मकसद ये है कि आमतौर पे ये समझा जाता है कि भाई जो बुनियादी ज़रूरियात के इदारे हैं वो बल्दियात के पास होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो या तो फिर वफाक से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो फिर सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, और फिर जो बचे कुछ रह जाते हैं वो बल्दियात से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसकी वजह से बल्दियाती निज़ाम निस्बतन कमज़ोर हो जाता है। और लोग हमसे तवक्को करते हैं कि भाई ये चेयरमैन जो गली मोहल्ले में मिल जाता है, ये कौंसलर जो गली मोहल्ले में बहुत आसानी से हमें मिल जाता है। यकीनन MPA MNAs में ये नहीं कह रहा कि वो लोग ही अप्रोच से बाहर होते हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी और मसरूफियात होती हैं। उन्हें अपने जो है असेंबली में भी जाना होता है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो बल्दियाती नुमाइंदा हमें गली मोहल्ले में आराम से मिल जाता है वो तमाम चीज़ें हमारी करेगा। उसके नादरा के मसले भी यही हल करेगा, उसके गैस के मसले भी यही हल करेगा, उसके पानी बिजली के मसले भी यही हल करेगा। लेकिन अगर बुनियादी जिम्मेदारियों को देखा जाए तो आप यकीन माने सफाई सुथराई का भी महकमा कुल्ली तौर पर एक बल्दियात के हाथ में नहीं है। अच्छा, तो लोग तो यही कहते हैं। सही बात है। अब
जैसे मैं वाइस चेयरमैन रहा तो भाई गैस नहीं है तो फलान भाई गैस नहीं है, बिजली नहीं है तो फलान भाई गैस नहीं है, गटर का पानी जमा है तो फलान भाई गटर का पानी जमा है, पानी नहीं आ रहा तो भाई वो पानी जो है जमा है। हालांकि जो भी मामला आते हैं, जिस तरह से भी मामला आते हैं, स्कूल के दाखिले हो गए, स्कूल के इश्यूज़ हो गए, कोई सर्टिफिकेट के इश्यूज़ हो गए, तो तमाम बल्दियाती नुमाइंदे। लेकिन बल्दियाती निज़ाम हमारे यहाँ निस्बतन सबसे कमज़ोर निज़ाम बनाया गया है, हालांकि उसको सबसे बेहतरीन और मजबूत निज़ाम होना जैसे पूरी दुनिया में होता है, जैसे पूरी दुनिया में होता है। और इससे एक गवर्नमेंट के आपके मतलब अप्रोच में होने का एहसास भी होता है। अगर आप फुली एम्पावर्ड हैं, एक बल्दियाती नुमाइंदा और फुली एम्पावर्ड है और फिर वो अप्रोच में ऐसा होना चाहिए कि अगर एक एम्पावर कर देते तो मैं समझता हूँ कि बल्दियात को अगर एम्पावर कर देने से पूरी मुल्की सतह पे हर इकाई जो है मजबूत हो जाएगी, पब्लिक की अप्रोच में गवर्नमेंट आ जाएगी, पब्लिक का एक सुकून की फजा भी उनको हो जाएगी। वो एक अलग मुद्दा है कि एक बंदा काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, लेकिन जो मेरे साथ बंदा काम करना चाहता है उसके लिए भी तो दीवारें हैं, उसके पास भी तो मुकम्मल इख्तियारात नहीं है। हाँ, एक और मामला ये ज़रूर है कि अक्सर मैं पहले भी एक जगह इंटरव्यू दे चुका हूँ, वहाँ लोग कहते हैं कि यार इख्तियारात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अल्लाह की तरफ से एक इज़्ज़त मिलती है, आपको नुमाया करार दिया जाता है, चाहे वो यूसी के लेवल पे नुमाया किया जाए बैसियत काउंसलर, या आपको वार्ड के सतह पे नुमाया किया जाए, तो वो एक ओहदा मिलता है जो आपको किसी भी इदारे से मिलने के लिए आपकी एक शनाख्त होता है। फिर उसके बाद आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह से उस इदारे को अपना मसला पेश करते हैं, किस तरह से उसकी खदमात देते हैं उस मसले के हल के लिए। तो मैं समझता हूँ ये अख्तियारात का रोना नहीं होना चाहिए, यहाँ आपको उस इदारे को अप्रोच करना चाहिए अपने मसाइल के हल के लिए, उसको मीडिएट करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि हल हो सकता है। सही। अच्छा फरहान भाई, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आपने कहा कि बल्दियात के मुख्तसर से इख्तियारात हैं ना, उनके हाथ में बहुत कम है। क्या क्या चीज़ें उनके इख्तियारात में आवाम को नहीं पता, आम आवाम को बल्कि खवास को भी मेरे ख्याल से नहीं पता होगा कि बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं उनके पास क्या क्या इख्तियारात होते हैं। यानी गैस का मसला वो हल करवा सकते हैं, बिजली का मसला हल करवा सकते हैं, गटरे साफ करवा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं? देखिए, सबसे पहला मसला है हमारा पानी का। पानी हमें कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से मिलता है। तो सीवरेज का मसला और पानी का मसला, इसका जो इदारा है वो मातहत है सिंध गवर्नमेंट। अच्छा, वो सूबाई गवर्नमेंट। और ये दो इलाकों के मेन मसले होते हैं। ये सबसे पहला हमारा मसला हो गया। गैस का जो हमारा मामला है वो हमें सुई सदन गैस हमें गैस प्रोवाइड करती है, जो कि सीधा सीधा वफाक से है। सही। फिर हमें बिजली जो सबसे हमारा जो है सबसे बड़ा मसला जो आजकल कराची का, या बिलखुसूस चूंकि मैं लियारी का नुमाइंदा हूं, तो लियारी के लिए भी मतलब अब आपको जो बुनियादी चीज़ मिलनी है वो मिलनी है बिजली। वो आधा अधूरा इस तरह से है कि वो प्राइवेटाइज हो चुका है, सही है, उस पर किसी हद तक इख्तियार सूबे का है, और फिर इस तरह से नेपरा चूँकि हुकूमत का इदारा है, मतलब वफाकी हुकूमत से है, तो फिर उसका इख्तियार है। तो मैं समझता हूँ जो बुनियादी ज़रूरियात का कोई भी इदारा, सही है, वो किसी भी बल्दियाती नुमाइंदे के डायरेक्ट इख्तियार में, बराह रास्त इख्तियार में नहीं है। स्कूल्स हैं, KMC या DMC के जो स्कूल्स कहलाते हैं, टाउन के स्कूल्स कहलाते हैं, इस तरह से हेल्थ सेंटर्स हैं, छोटे हेल्थ सेंटर्स हैं, वो उनके इख्तियार में है। फिर इस तरह से इंक्रोचमेंट जो है वो हटाना जो है वो उनके इख्तियार में है। इस तरह से बैनर्स वगैरह जो एडवर्टीजमेंट वगैरह लगती है तो वो इनके इख्तियार में है। सफाई सुथराई जो बिल्कुल हम चूँकि मुसलमान हैं, हम कहते हैं अतहुर शत्रुल ईमान, सफाई जो है वो निस्फ ईमान है और हमारे ईमान का हिस्सा है। तो सफाई का भी जो इदारा है वो भी सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड के मातहत है, जो कि सिंध गवर्नमेंट के पास है। तो अगर बज़ाहिर देखा जाए तो मैं समझता हूँ बेचारा सिर्फ एक ओहदा लिए हुए, इख्तियार उसको कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो अपना एक पोटेंशियल रखता है, अपने उस क्रेडिट का, अपने उस टैग मार्क के जरिए अगर वो काम निकलवा सकता है तो फिर वो फरहान बन सकता है। बिल्कुल ऐसे हमने देखा भी है कि आप बल्कि अभी भी काम कर रहे हो अपने इलाके में। अच्छा फरहान भाई, ये बताएं कि आप, मेरा गुमान है कि आप नौजवान हैं और हैं भी। शुक्रिया। अब तो आपको बहुत अरसे से देख रहे हैं काम करते हो। कराची में ख़ासतौर पर लियारी में जो नौजवान है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेते। आप जैसे चुनिंदा नाम है जो काम भी करें, वैसे तो तस्वीरें बनवाने वाले और वो तो बहुत है, बड़े बड़े बैनर्स लगवा दिए। भुट्टो साहब, अगर पीपल्स पार्टी का तो भुट्टो साहब की, बेनज़ीर की, बिलावल की तस्वीर, नीचे फिर अपनी तस्वीर लगा दी, वो एक अलग बात है, शोशा की। लेकिन काम करने के लिए सियासत में नौजवान नहीं आता, उसकी क्या वजह है और आप क्यों आए, आपकी इंस्पिरेशन क्या? बिल्कुल यही बात है। देखिए, पहले तो मैं इस आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ, फिर मैं दूसरे सवाल के पास आता हूँ। पहला सवाल आपका, जिस तरह से आपने कहा कि नौजवान उस पर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है, तस्वीरों की हद तक मौजूद है। देखिए, दो तरह के नौजवान हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि कॉम्पिटेंट हैं, कुछ करना चाहते हैं, मेरी तरह के लोग हैं, तो उनको नॉन कॉम्पिटेंट लोग आगे नहीं आने देना चाहते, क्योंकि दे डोंट इनवाइट कॉम्पिटिशंस ना, तो पीछे रखते हैं। तो वो खैर वो भी अपनी जगह दुरुस्त है कहीं ना कहीं, और हम जैसे कोई चैलेंज है तो हम उसको
लेते हैं, टेकअप करते हैं पॉजिटिवली। दूसरे वो नौजवान हैं जिनको सियासत से कोई सरोकार नहीं है, वो उनको अच्छी ही नहीं लगती है। मतलब हमारे यहाँ एक माहौल हो गया है कि भाई ये कीचड़ है और इसमें आप जाओगे तो इसमें बदनामी मिलेगी, इसमें बुराई मिलेगी, सियासत नहीं की जा सकती, सियासत अच्छा। आप किसी से पूछा क्या बनना चाहते हो, मैं समझता हूँ कि कोई सियासतदान कह देगा तो ऐसा लगता है गाली हो गई है। ऐसे तो कई ऐसे लोग हैं जो सियासत को पसंद ही नहीं करते, उसमें आना ही नहीं चाहते, लेकिन आई इन्वाइट देम। मैं समझता हूँ आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ तो ये सियासत ही है जिसने मुझे इस जगह पर पहुँचाया, मुझे इतनी इज्जत दी है। आपने जिस तरह से मुझसे पूछा कि मैं सियासत में कैसे आया, तो दो ऐसे शोबे थे जिससे मैं कभी भी जो है जाना नहीं चाहता था, इख्तियार नहीं करना चाहता था। मैं नापसंद करता था टीचर बनना, और मैं नापसंद करता था सियासतदान बनना। आप दोनों ही हैं। और अल्लाह की तौफीक से मैं दोनों टीचर भी। और मैं बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे दोनों में अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। टीचर बनना ऐसे था कि मैं पसंद नहीं करता था कि वो मुझे कॉपी चेक करनी पड़े और किसी के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर हो। लेकिन मेरे वालिद साहब ने मेरा जहाँ से स्कूलिंग हुई थी, मेरे मैट्रिक के बाद वहाँ गए और उनकी प्रिंसिपल से कहा कि भाई मेरा बेटा जो है वो पढ़ाना चाहता है, और मुझे वहाँ पर उन्होंने इन्वॉल्व किया। लेकिन उस शोबे को मैंने बहुत इज्जतदार पाया। मैंने समझा कि भाई उसमें मैं डिलीवर कर सकता था, और एक नेक नियति थी। फिर एक्सप्लोर करता गया चीज़ों को, बच्चों को, तालीमी हमारे माहौल को, फिर उसमें जो इनोवेटिव चीज़ें ला सकता था तो वो बैसियत उस्ताद लाया और अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। फिर सर फिर होम ट्यूशन्स की तरफ में आया, होम ट्यूशन्स देने लगा। तो मेरी दो बच्चियाँ थी, आगा खान स्कूल से मेरी जो है स्कूलिंग हुई है, तो वो भी आगा खान में पढ़ती थी। तो उनकी प्रिंसिपल ने उनको पाबंद किया था कि वो मुझसे ही ट्यूशन लेंगी कुछ वजूहत की बुना पर। तो मैं उनसे हमेशा एक बात करता था कि भाई आप अपने मुल्क के लिए अगर कुछ भी कर सकते हो, सही है, वो चाहे 1% हो, चाहे 10% हो, चाहे 100% हो, आपको अपने मुल्क के लिए डेडिकेटेडली काम करना है। कोई तीर नहीं मार रहे हैं, अपने हिस्से का काम आपको कर देना है। तो इत्तफाक ये हुआ कि मैं उस सियासी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक सियासी पार्टी के हजरत थे जो कि 2015 में जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे पैनल जो कि इलेक्शन लड़ता है उसको। ये आपकी साबिका जमात तो नहीं है? जी बिल्कुल, मेरी साबिका से साबिका। अच्छा, साबिका से साबिका, ये क्रॉप कर देना। बहरहाल उन्होंने अप्रोच किया उस घर को, और मुझे उन्होंने जो है वो मेरे साथ एक बैठक की और मुझे इनवाइट किया कि भैया आप जो हैं अच्छे से मतलब समाजी रहनुमा हैं, गली मोहल्ले में आपका नाम है और आप अच्छे काम करते हैं, तो सियासत की तरफ आप आ जाएं। आप यकीन माने मैंने उनको बराह रास्त मना कर दिया कि नहीं यार ये जमगट्टा मुझे नहीं चाहिए और इसमें ये ज़िल्लतें ये। तो उन्होंने मुझे एक जुमले से कन्विंस किया था, वो जुमला ये था कि यार आप समाजी काम ही करते रहना, बस ये छोटा सा दाग अपने ऊपर सियासत का लगा लेना। तो फिर बहरहाल मुझे समहाउ मैंने उस चीज़ को कबूल किया। मैंने दोस्तों से मशावरत की तो उन्होंने कहा सही, वाई नॉट, हमें अदर साइड ऑफ द पिक्चर भी देखना चाहिए कि भाई एक सियासतदान अपने तौर क्या क्या चीज़ें देख रहा होता है। तो उस रात मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची, यार मैं अपने आप को 6 माह देता हूँ सही है सियासत में आकर, आई कैन प्रूव टू बी अ गुड पॉलिटिशियन। तो अल्लाह का शुक्र है उन 6 माह में मैंने देखा कि एक सियासतदान किन किन चीज़ों से गुजर रहा होता है। मैं एक आम पब्लिक की तरह तो जानता था कि पब्लिक के मसाइल क्या हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रही होती है पॉलिटिशियन से, लेकिन पॉलिटिशियंस के अपने मसाइल हैं। आपने तो फिर देखा कि ये तो हमसे भी ज़्यादा मजलूम है। वो बेचारे हमसे भी ज़्यादा परेशान हाल है। तो बहरहाल उस 6 माह में मैंने एक्सप्लोर किया और बहरहाल अल्लाह ने मुझे अच्छा मौके दिए और मेरे साथ एक अच्छी टीम का गठजोड़ हो गया, क्योंकि नेक नियति थी तो मैं समझता हूँ चीज़ें खुद ब खुद हमारे फेवर में होती जाती हैं। और फिर एक अच्छी टीम मिली तो फिर अल्लाह की तौफीक से वो दिन फिर महीनों में चले गए, महीने फिर साल में चले गए, और आज 10 साल हो चुके हैं मैं अपने इलाके के लिए पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। अच्छा फरहान भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उमूमन जो इमेज है ख़ास तौर पे कराची वालों के कुछ अच्छा नहीं है सब। तो पीपल्स पार्टी ही क्यों चुनी आपने पीपल्स पार्टी? कुछ अच्छी बातें बता दें, कुछ बुरी बातें बता दें। देखिए खूबी और खामी तो हर शख्स में, हर जमात में, हर जगह हो। देखिए पहले खामियों की बात करते हैं, फिर खूबियों की बात करेंगे। मैं लियारी से पॉलिटिक्स करता हूँ, मेरा दायरा का लियारी है। अगर आप उस इकाई को मद्देनजर रखते हुए अगर पूरे सूबे का या फैसला लेना चाहें तो आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। पहले तो ये कि मैं ये समझता हूँ कि कोई भी पार्टी बुरी नहीं होती है, लोग उसे बुरा करते हैं, कमी बेशी करते हैं, वो अपने मंशूर के तहत तो यकीनन वो मुल्क की तरक्की या सूबा की तरक्की या इलाके की तरक्की की बात करती है, लेकिन चंद ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसका खासा होती हैं, जो कि उसको दीगर पार्टी से अलग करती हैं। यकीनन इस तरह से पीपल्स पार्टी का अलग मंशूर है, एमकेएम का अलग मंशूर है, नून लीग का अलग मंशूर है। तो मैंने जहाँ देखा गरीबों की पार्टी है तो वो पीपल्स पार्टी है, उसकी आवाज़ है, मजदूरों की पार्टी है तो वो उसके मंशूर करे। तो उनके लोगों को देखेंगे तो शायद हम जज नहीं कर पाएंगे। अब मुसलमान को देख कर इस्लाम को जज नहीं कर सकते, हमें यकीनन उसकी जो है वो किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो इस तरह जब मैंने मंशूर देखा, जो चीज़ें देखी, और अगर हम प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर हम बात करें, मैं लियारी में हूँ तो लियारी के इदारे गवाही देते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इसको सर्व किया है।
अच्छा। हाँ, बिल्कुल सर्व किया। आप लियारी यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, आप कॉलेज देख सकते हैं, आप स्कूल्स देख सकते हैं, आप लियारी के सड़कें रोड देख सकते हैं। इवन अभी भी लियारी के लिए बिलावल साहब बहुत एक बड़ा बजट जो है उन्होंने मुख्तस किया और वो मुकम्मल लियारी के ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर सकते हैं। तो एक लियारी का पॉलिटिशियन खास तौर पे क्यों नहीं जाना चाहेगा पीपल्स पार्टी की तरफ। और अगर इसी को लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो मैं समझता हूँ जितना फंड पीपल्स पार्टी लोगों के ऊपर खर्च करती है उतना कोई भी और पार्टी कर ही नहीं सकती। तो इस वजह से मैंने जो चुना उनके मंशूर को देखते हुए, उनकी कारकर्दगी को देखते हुए, उनकी पब्लिक से अटैचमेंट और मोहब्बत देखते हुए, तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत बेहतर तरीके से सर्व कर सकती है और मैं उनके साथ जो है कोलैब करके या उनको शामिल होकर अच्छा सर्व कर सकता हूँ अपने लोगों को। अच्छा, ये लियारी ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपने जिक्र किया जी, उसमें आप भी इन्वॉल्व हैं, आपको भी कुछ हिस्सा है, इस बारे में अगर आप कुछ बताएं। देखिए लियारी जो है वो मुख्तलिफ अदवार में उसमें तरक्याती काम होते गए। बीबी का वक्त हो गया, भुट्टो साहब का वक्त हो गया, जरदारी साहब का वक्त हो गया, अब हमारे नौजवान लीडर हैं बिलावल भुट्टो साहब हैं, आसफा बीबी हैं, उनकी तवज्जो हमारे इलाके पर लियारी पे बिलखुसूस रहती है और हम लाडले हैं उनके हमेशा से रहे। तो हमेशा जो है वो लियारी के मसाइल उनके सामने रखे गए और जब वो रखे गए तो यकीनन उन्होंने जो है वो फ़ंड दिया, उन्होंने हमें अच्छी चीज़ें इनायत की हैं, वो यूनिवर्सिटी हो, वो कॉलेजेस हों, वो दीगर इदारे हों, उन्होंने हमें वो इनायत किया। अब जब दोबारा से उनके सामने ये मसला रखा गया तो फिर इन्होंने इस दफ़ा कहा कि ठीक है मैं बहुत बड़ा बजट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो बजट इस तरह से ना हो कि फिर वो हमेशा जो है वो बने और टूटे और बने और ख़राब हो, वो एक देरपा हो और वो 25 साल हो कमोबेश। तो उन्होंने जो है लियारी ट्रांसफॉर्मेशन, जी बिल्कुल ऐसे ही है, लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट उसका नाम रखा और उसकी बुनियाद रखी और हम एहसान मंद हैं उनके कि खती रकम हम मुतवक्के है जो कि वो लियारी पर एक दोबारा जो है वो खर्च करने वाले। लेकिन उससे भी बेहतर बात ये है कि इस दफ़ा ये एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में ये खर्च नहीं होगी, ये सर्फ नहीं होगी, एक ऑर्गेनाइज वे में सर्फ होगी। और उसकी सबसे बड़ी जो है मिसाल मैं ये आपको रखता चलूँ कि नेस्पाक जो एक बहुत बेहतरीन फर्म है वो अभी सर्वे कर रही है, वो अपना प्री मास्टर प्लान बनाएगी कि भाई लियारी में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो किस किस तरह से हो सकती हैं, पब्लिक की नेसेसिटीज़ क्या हैं, हमारा जोग्राफिक हमारी लोकेशन किस तरह की है और किस तरह से हमारे मसाइल हल हो सकते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन इदारों की ज़रूरत है। तो वो तमाम वो जो सर्वे करके एक प्री मास्टर प्लान हमें देगी और फिर उसको फिर हम लोगों से डिस्कस करके दोबारा और फिर उसको फाइनलाइज करेंगे। और एक मास्टर प्लान के तहत जब चीज़ें होंगी तो मैं समझता हूँ वो देर पाऊँगी, वो सस्टेनेबल होंगी, वो अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। तो इस दफ़ा भी बिलावल साहब की खास नज़र करम है और मैं आपके चैनल्स की तवज्जो से भी एक मरतबा फिर बिलावल साहब का शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा फरहान भाई, आपने तस्करा किया कि लियारी को पीपल्स पार्टी ने स्कूल्स दी, कॉलेजेस दी, मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, अस्पताल है। अच्छा, इससे बच्चा मुफ्त में पढ़ भी रहा है, मेडिकल डॉक्टर भी बन रहा है, मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटी है लियारी बेनज़ीर शहीद भुट्टो यूनिवर्सिटी, वहाँ से मुख्तलिफ डिग्रियाँ भी हासिल कर रहा है। अच्छा, रोज़गार भी मिल रहा है, इलाज भी मिल रहा है। इस तरह सड़कों की आपने बात की, बहुत सारा काम हो रहा है लियारी में। लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी मार्केटिंग में लैग कर रही होती है? पीपल्स पार्टी अपना काम उस तरह नहीं दिखा सकती जिस तरह दिखाना चाहिए। इसकी क्या वजह है? आप जैसे लोग आने चाहिए जो सोशल मीडिया पे मार्केट करें, मीडिया में मार्केट करें, उसकी क्या वजह? चूँकि देखें, ये बात सच है, आप जितना काम करो जब तक आप उसको मार्केट ना करो, ख़ासतौर पे इस दौर में जब सोशल मीडिया बाहम उरूज पे, तो नैरेटिव बिल्डिंग तो ऐसी होती है। तो पीपल्स पार्टी आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं नैरेटिव बिल्डिंग में कमज़ोर है, वीक है? उसकी क्या वजह है? नहीं, देखें, पहले तो मैं आपकी इस बात से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ कि डिलीवर करना वो 100% है, लेकिन डिलीवर उस तरह से करना, देखें सियासत के मयार हैं आजकल। आपके सियासत के मयार में ये भी है कि आपके पास अच्छी टीम होनी चाहिए जो कि ऑन ग्राउंड काम करे, ठीक है, आपको प्रपोजल ला के दे, देन फिर आपकी वो टीम भी होनी चाहिए जो उसकी एग्जीक्यूशन करे, आपके पेपर वर्क करे, आपके इलेक्शन प्लान अलग करे। फिर आपकी वो टीम होनी चाहिए जो दुनिया को दिखाए कि आप ये चीज़ करें, वो ख्वाह छोटी से छोटी चीज़ और ख्वाह बड़ी से बड़ी चीज़, लेकिन वो आपकी प्रोफेशनल टीम होनी चाहिए, जो कि हम लैग कर रहे हैं अभी। और इसी की वजह से हमारा सबसे बड़ा जो हमारा परसेप्शन बिल्डिंग हमारी जो ख़राब हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि हमारी एक प्रोफेशनल टीम नहीं है जो पोर्ट्रे करे हमारी रियल इमेज को। अगेन रिपीट कि हमारी रियल इमेज पोर्ट्रे नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल लोग नहीं है जो उसको पोर्ट्रे कर सके ऑन सोशल मीडिया, ऑन अदर मीडिया, जहाँ पे मतलब उसको देख सकती है, उसको परख सकती है। और दूसरी तरफ एक और मामला ये भी है कि हमारे ये जो हमारे दरमियान के लोग हैं, सही है, जो लियारी और हमारी जो हाई अप्स हैं, उनके जो दरमियान के लोग हैं वो उस तरह से इंटलेक्ट नहीं करवा रहे हैं, उन तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हमारे इदारों से। ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के, बिल्कुल ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से। तो ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि अगर वो चैनलाइज करें, मतलब हमारे जो चेयरमैन हैं
बीबी आसफा हैं, बिलावल साहब हैं, जरदारी साहब हैं, उनके विजिट्स अगर करवाए जा सके, उनको कनेक्ट किया जा सके हमारे इदारों से, कॉन्वोकेशन होती है, सही है, दीगर इदारों की कोई सेरेमनीज होती हैं, तो अगर वो उसमें आए तो मैं समझता हूँ कि वो और बेहतर तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जा सकता है हमारी इमेज बिल्डिंग में, उसके लिए बहुत मजबूत हो जाएगा। फरहान भाई, लियारी में बल्कि पूरे कराची में मसला है बिजली का, लियारी में भी, और लियारी में बहुत ज़्यादा है, और आजकल आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं बिजली को लेके। आप अभी मुलाकात भी हुई आपकी कादिर पटेल से हुई, नबील कबूल साहब से हुई, जो आपके इलाके के एमएन हैं। तो के इलेक्ट्रिक के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं और क्या तजावीज़ हैं और किस तरह, और कुछ फ़र्क पड़ा भी है थोड़ा बहुत मामूली सा, तो वो स्ट्रगल जो आप कर रहे हैं उसका आप मकसद क्या है? देखिए, सवाल आपका बहुत छोटा है, लेकिन इसका जवाब शायद बहुत मुफस्सिल हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा उसको मुख्तसर अल्फाजों में समेटने के लिए। देखिए, बहुत बड़ा इशू है, और अगर एक तरफ आप लियारी ट्रांसफॉर्मेशन को रखें और दूसरी तरफ लोड शेडिंग के मसले को रखें, तो मैं समझता हूँ लोड शेडिंग को हमें पहले अटेंड करना चाहिए, क्योंकि लोगों की तमाम तर नेसेसिटीज़ जो है वो बिजली की फराहमी से जो है वो उस पर मुनहसर है। सुबह स्कूल के टाइम लाइट नहीं, रात सोने के वक्त लाइट नहीं, दिन में लाइट नहीं, मतलब 18 घंटे 20 घंटे लाइट। अगर आप इस दौरानिए को देखें तो 10 घंटे से लेके 17 घंटे की लोड शेडिंग लियारी बर्दाश्त कर रहा है। फिर जब आप उसको कुरेदते हैं उस मसले को, तो आपको पता लगता है कि उसमें बहुत सारे अवामिल हैं, जिसमें कई एक की वजह जो है जिम्मेदार जो है वो के इलेक्ट्रिक हैं। जिस तरह से के इलेक्ट्रिक की क्रेडिबिलिटी तो खैर आप भी जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है बहरहाल, लेकिन हम दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो खैर चंद ऐसे लोग भी हैं जो कि जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से ये मामला हो रहा है। और जब हमने उस बात को देखा तो हम फिर उन तमाम वजूहात को लेकर जब एक जगह पर बैठे, हमने देखा कि यार अगर हम ये बात करें, चूँकि के इलेक्ट्रिक एलिगेट करता है कि भाई हमारे लोग जो है वो बिल नहीं भर रहे हैं, जिसकी वजह से हम उनको बिजली नहीं दे पा रहे। हमारे लोग कहते हैं कि भाई के इलेक्ट्रिक जो है वो ओवर बिलिंग करता है, फेक बिलिंग करता है, एवरेज बिलिंग करता है, उनकी फैसिलिटी उस तरह से नहीं है, लोड शेडिंग नहीं है। तो बहरहाल अब ये पोलराइज हो गया था मामला, वो एक तरफ पोल हो गया, ये एक तरफ पोल हो गया, तो फिर हमें मीडिएट करना था चीज़ों को। तो मीडिएट करने का सबसे आसान हल मैं ये समझता हूँ कि ये था कि भाई हमने कोशिश की कि एक ऐसा प्रपोजल बनाया कि भाई लोगों को हमने इस चीज़ पे कन्विंस किया कि आपका जो 1 माह का जायज़ बिल है आप उसकी अदायगी करें, और उसके ब्याप हमने के इलेक्ट्रिक को कन्विंस किया कि भाई जब लोग बिल भरने के ऊपर आए तो फिर आप उस तरह से इंसेंटिव की बुनियाद पर उनकी लोड शेडिंग ख़त्म करें। तो बहरहाल के इलेक्ट्रिक को हम समझाते रहे, कुछ 1.5-2 साल तक हमने ये मुशक्क़त की, एक्सरसाइज की, लेकिन वो उस चीज़ को कबूल करने को राज़ी नहीं हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने एक वीडियो बनाई, तो वीडियो से ये मैसेज जो है वो जब पब्लिकली गया तो फिर बहरहाल उन तक भी उस तरह से पहुंचा। पब्लिक का भी बहुत अच्छा उसमें जो है हमें रिस्पॉन्स आया, पॉजिटिव था वो बहुत, क्योंकि बहरहाल मसला है और फिर उसके हल का कोई और रास्ता भी नहीं था। बहुत सारी करारदादें पेश की गई, सिंध असम्बली में पेश की गई, नबील साहब ने वफाक में कौमी असम्बली में पेश की, लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह इलाज नहीं हुआ। बहुत सारे एहतजाज हुए, लेकिन उस एहतजाज का भी कोई रिजल्ट ऐसा नहीं निकला जिसको देर पा कहा जाए। वो 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए निकला, लेकिन एक मौसर और देर पा हल ये था कि हम उस चीज़ के ऊपर जाएं कि जिसकी शिकायत हम के इलेक्ट्रिक करता है, वो यहाँ भी करता है, वो सूबाई असम्बली में करता है, वो वफाक में भी करता है, वो कायमा कमेटी में भी उसने कहा कि आप बिल नहीं भर रहे हो। तो फिर हमने देखा कि भाई हम जायज़ बिल लोगों से कन्विंस करते हैं कि भाई आप जायज़ बिल बने, और जहाँ आपको शिकायत है वहाँ आप हमसे कंसल्ट करें, हम टीम बनाने के ऊपर हैं। और बहरहाल अब इसमें ये है कि अल्लाह की तौफीक से हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। के इलेक्ट्रिक उसमें हमारे साथ ऑन बोर्ड है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो कि जिस तरह से उस्मान गौरव साहब हैं या नबील कबूल साहब हैं, वो तो हमारे साथ शुरू से हैं, फिर यूसुफ सेनेटर साहब हैं, हमारी MPA साहिबा हैं, तो जब ये नासिर करीम साहब हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं, जावेद नागौरी साहब हैं, तो इन तमाम लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म पे कोशिश करें जमा करें, ताकि पीपल्स पार्टी यकीनन इसका हल करेगी। तो जब वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएंगे तो हम चाहेंगे कि वो एम्पावर करें लोगों, मतलब इस जो भी ये तजावीज़ हैं उनको लोगों तक पहुँचाएँ कि भाई उनको पाबंद किया जाए, और फिर अदर वे आउट हम मुआहिदा करें के इलेक्ट्रिक से कि भाई अब जब हम बिल भरेंगे और एक ख़ास तनासुब तक बिल भरा जाएगा तो फिर आप हमें लोड शेडिंग में इंसेंटिव देंगे। तो अल्लाह की तौफीक से दो तरफ़ा ये कोशिश की जा रही है। जैसे ही उसका MOU इन रिटर्न साइन हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, और मुझे तवक्को है कि 1 महीने के अंदर पब्लिक उसका फ़र्क देखेगी और लोड शेडिंग जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा फरहान भाई, के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है, खिदमत करने के लिए नहीं बैठा, वो अच्छी बात है, बुरी बात है अपनी जगह, लेकिन ये बात तो हकीकत है ना कि लियारी में बहुत सारे लोग बिल नहीं भर रहे, कुंडे लगाए हुए। तो आप आवाम को भी तो शऊर दें ना कि भाई चंद लोग, सबकी बात नहीं कर रहा, चंद लोगों की वजह से पूरा लियारी सफ़र कर रहा है। यानी एक इलाके में कितने लोग चोरी करते हैं?
लेकिन उनको भुगतना किसको पड़ रहा है? पूरे इलाके वालों को पड़ रहा है। मेरे बहुत सारे जानने वाले बेचारे जो लियारी छोड़ के कहीं और चले गए इस वजह से कि वो तो बिल पूरा भर रहे हैं। तो अवाम को शऊर देने के लिए, उनको बेदार करने के लिए आपने कोई प्लानिंग की है? देखें एहसन भाई, बहुत अच्छी बात आपने की और बहुत अच्छे नुक्ते पे आपने तवज्जो दिलाई है। मैं इसका एक मैसेज भी दे रहा हूँ। देखें, ये इंडिविजुअली नहीं हो सकता, एक बहुत बड़ा मसला है जी। मैं अगर कहूँ कि मैं या मेरी टीम में अभी वसन है और हम 2 लोग या नबील कपूर साहब इस मसले को हल कर लेंगे तो ये नाकाफ़ी है। इसके लिए आपको पूरा एक तंजीमी स्ट्रक्चर चाहिए, लोग चाहिए। पर PMT पे आपको किसी को डिप्यूट करना पड़ेगा, डोर टू डोर भी आपको किया जा सकता है। तो आबादी भी तो ठीक ठाक है, बिल्कुल आबादी इस तरह से ठीक ठाक है। लेकिन मैं आपके चैनल से ये मैसेज यूँ जरूर देना चाहूँगा कि मैं हर इंडिविजुअल को कहना चाहूँगा कि जो खुद बिल भर रहा है वो सिर्फ अपने बराबर वाले को ये कह सकता है कि जो तुम्हारा मंथली बिल है वो कोई इजाफी तो नहीं है ना, आपको कोई चंदा या खैरात तो नहीं करनी है, आपको वो बिल भरना है जो आपके घर पे जायज़ आता है। तो आप भी हमारी टीम का हिस्सा हो गए और हर बंदा जब लियारी वाला जो खुद बिल भर रहा है और दूसरे को कन्विंस करेगा तो आप यकीन अल्टीमेटली हर बंदा करेगा, क्योंकि हर बंदा इस बर्दाश्त को, इस तकलीफ को बर्दाश्त करता है। ऑन द अदर एंड हम हमारी पूरी तंजीम को लेकर, हमारे तमाम नुमाइंदों को लेकर एक और टीम भी बाकायदा तौर पे बना रहे हैं ताकि वो UC वाइज पे डाउन साइड वार्ड वाइज भी जो है और PMT वाइज भी जो है उस पर हम डिप्यूट करेंगे लोगों को, ताकि वो न सिर्फ लोगों को बिल भरवाएं लेकिन लोगों के मसाइल भी लें, क्योंकि यहाँ लोगों के मसाइल भी हैं और मसाइल ज़्यादा हैं और जायज़ हैं। कई लोगों के लिए ओवर बिलिंग की गई है, कई लोगों के और परेशानियाँ हैं, कई लोगों के पास मीटर नहीं है। तो हम लोगों को कोशिश करेंगे कि जितना डीप डाउन साइड हम उनको डिप्यूट कर सकेंगे ताकि हर फर्द का मसला भी हम तक पहुँचे, हर फर्द की बात भी हम तक पहुँचे और हर फर्द तक हमारी अप्रोच भी हो जाए डोर टू डोर को और उनको कन्विंस किया जा सके, उनको काउंसिल किया जा सके, क्योंकि हम कोई बोझ नहीं ला रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपका घर का जो जायज़ बिल है वो आपको भरना है। तो इतना सा ये प्लान है, लेकिन ये कि ये कहने को इतना सा है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ पीपल हमारे पास चाहिए, एक बहुत खातिर का टीम चाहिए। हमारे वो तमाम नुमाइंदगान जो हैं वो जब एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, ऑन बोर्ड होंगे, तब जाके इंशाल्लाह इसका फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। फरहान भाई, आप चूँकि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इवन स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में जाके नौजवान बच्चों को लेक्चर्स भी देते हैं, समाजी काम के वाले से, सियासत की बात नहीं करता हूँ। अब बहुत सारे जो वालिदैन हैं, वही आप वाली बात कि सियासत का नाम सुनकर जो है वालिदैन परेशान हो जाते हैं। बच्चा तो होता है, वालिदैन भी, यार पता नहीं इसको किस गन में डाल दें। अब आपका एक और चेहरा है, एक और पहलू है समाजी कारकुन का, तो उन बच्चों को आप किस तरह कन्विंस करते हैं? एक चेहरा आपका सियासतदान वाला है, एक चेहरा आपका समाजी कारकुन। उन बच्चों को आप किस तरह जाके कन्विंस करते हैं, उनके वालिदैन को किस तरह कन्विंस करते हैं जाके कि भाई मैं लियारी की बात करने आया हूँ, अपने इलाके की बात करने आया हूँ, कराची की बात करने आया हूँ, सियासत की बात करने नहीं आया हूँ? तो बड़ा मसला होता होगा आपको। खैर मैं नहीं समझता कि ये कोई मसला हुआ है। अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ने जिस तरह से चीज़ों को किया है, देखें अगर वसी ख्याली से देखा जाए तो सियासत और समाजी काम दोनों यकसा हैं। सियासत सिर्फ एक झंडे तले की जा रही होती है, ख़ास मंशूर के तहत की जा रही होती है, लेकिन दोनों में लोगों की फलाह है। ये तो हम है ना जिन्होंने सियासत को गंदगी और समाजी वर्क को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। हालांकि सिर्फ फ़र्क ये है कि मंशूर का फ़र्क है, एक झंडे का फ़र्क है। तो अल्लाह की तौफीक से कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है। किसी जगह पे मैं अपना सियासी तारुफ करवाता हूँ तो भी लोग मुझे सुनते हैं, किसी जगह मैं समाजी तारुफ करवाता हूँ तो भी लोग सुनते हैं। और कई जगह पे ऐसा भी हुआ है कि मैं अपने आप को मिसाल के तौर पेश कर देता हूँ कि भाई मैंने समाजी वर्कर की तरह काम शुरू किया था और आज मैं सियासी वर्कर की तरह सियासी काम कर रहा हूँ। तो अल्लाह की तौफीक से मेरे दोनों पहलुओं को लोग कबूल करते हैं। और वो जो सियासत को दागदार किया जाता है वो भी कहीं ना कहीं मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि उसको भी दागदार ना किया जाए, ताकि जो नई नस्ल है, जो नौजवान है, जो इनोवेटिव सोच रखता है, जो पुरजोश है, जो एंथुसियास्ट है, वो लोग आए सियासत में और चैलेंजिंग हो जाए सियासत, वो एक कॉम्पिटिटिव हो जाए सियासत और नई नई चीज़ें आने लगे, बजाय वो एक ऑर्थोडॉक्स हमें लगता है कि जिस बंदे को कोई काम नहीं है और वो शायद 2 नंबरी काम करने के लिए आया, वो सियासत में आया। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग अप्रिशिएट करें अच्छे सियासतदानों को, अच्छे सियासतदानों को अप्रिशिएट करेंगे, यकीनन उनका बच्चा उससे मुतासर होगा, यंग नस्ल इसके अंदर आए तो एक अच्छा फ़ज़ा कायम होगी, अच्छी सियासत होगी, लोगों की फलाह हो जाएगी। आप यकीन माने, मेरा ये ख्वाब रहा है कि जब भी इलेक्शन हो तो आप जो है सबसे कॉम्पिटेंट बंदे को वोट दें। मैं यहाँ वैसे तो पीपल्स पार्टी बैठा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा ताकि मेरी पार्टी भी ये सोचे कि कॉम्पिटेंट बंदे को टिकट दें। और मैं लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि एक कॉम्पिटेंट बंदे को, एक ऐसे बंदे को वोट दें जो कि उस मनसब के लायक है, जो आपके मसाइल को समझता है, जो आपके लिए बोल सकता है, जो आपके मसाइल का हल कर सकता है, ताकि जो असेंबली बने, वो जो ख्वाह असेंबली वो टाउन लेवल की हो, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, वो सूबाई लेवल की हो या वो कौमी लेवल की हो,
उसमें जितने भी लोग मौजूद हों वो सारे कॉम्पिटेंट हो, वो बोलने वाले हो, वो मसाइल पे बात करने वाले हों। तो जब इस तरह की असेंबली बनेगी, आप यकीन माने वैसे थे पाकिस्तानी, वैसे थे लियारियन, हमें फख्र होगा, हम बोल सकेंगे कि यार ये हमारी असेंबली। दुनिया भर में भी एक बेहतरीन मैसेज जाएगा, हमारे मसाइल भी अटेंड होंगे, उस पर जो डिबेट होगी वो भी बहुत हेल्दी डिबेट होगी। तो जो सियासत को दागदार करने वाला मामला है, मैं समझता हूँ खत्म हो जाएगा। अच्छा फरहान भाई, आपकी एक और चेहरा कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी हिंगोरा कम्युनिटी बहुत ज़्यादा लियारी में है। असल लोगों को, आवाम को शायद ये लगता है कि लियारी में सिर्फ बलोच रहते हैं, हालांकि एक कच्ची कम्युनिटी है, उसकी भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो लियारी में रहती है। तो हिंगोरा कम्युनिटी में भी आपका बड़ा नाम है यूथ में माशाल्लाह से। अब सियासत हो गई, समाजी हो गई, लेकिन कम्युनिटी पूरा एक अलग चैप्टर होता है। वहाँ हर किस्म का बंदा होता है। वहाँ हो सकता है कि कोई PTI का हो, कोई नून लीग का हो, कोई MQM का हो, या किसी और सियासी जमात का हो, या सियासत से ही नफरत करता हो। वहाँ भी तो आपको मसले होते होंगे, वहाँ आप कैसे डील करते हैं? देखिए, वहाँ एक्सेप्ट किया जाता है आपको एज अ सियासी कारकुन? ऐसे तो मुझे पता है किया जाता है। देखिए, जहाँ तक आप बरादरी की बात कर रहे हैं, तो यकीनन हर बंदा ये हक रखता है कि वो किसी भी पार्टी में शुमार हो, और वो पीपल्स पार्टी हो, वहाँ वो कोई और पार्टी हो, MKM में शुमार हो सकता है, किसी भी पार्टी में शुमार हो सकता है। फिर इस तरह से हमारे यहाँ तफरुकात भी हैं कि भाई दीनी तौर भी तफरुकात हैं कि वो उस तरीके से ताल्लुक़ रखता है, वो इस पर। तो मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी बहुत कम इस तरह की तफरीकात मुझे जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, और खुले दिल से वेलकम किया गया है। शायद इस वजह से कि मैं लोगों को खुले दिल से वेलकम करता हूँ। तो बरादरी में भी यकीनन अल्लाह की तौफीक से वो वालिद साहब से हमें ये जो है विरासत में मिला है कि वो बरादरी के जो है वो समाजी कामों में या बरादरी के कामों में पेश रहते थे। तो मैं भी अल्लाह की तौफीक से ख़ास तौर पे मुझे ये खासा हासिल है कि हमारी जो बरादरी है वो लियारी के 3 मुख्तलिफ हिस्सों में रहती है। तो उन तीनों के नौजवान जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे से बहुत कनेक्टेड हैं, और मैं वो वाहिद बंदा हूँ अब तक अल्लाह की तौफीक से मुझे ये एजाज़ हासिल है कि जितने भी प्रोग्राम मैंने बरादरी लेवल के किए हैं, तो उन तीनों को मैंने कनेक्ट किया है, और ये बाकायदा तौर पे स्टेज पे इसकी पजीराई मुझे मिली है कि नौजवान मेरे पीछे। तो शायद वो इस वजह से भी है कि जब मैं बरादरी में जाता हूँ तो मैं उधर पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा होता हूँ, वहाँ सिर्फ मैं बरादरी की बात कर रहा होता हूँ, बरादरी की ग्रोथ की बात कर रहा होता हूँ, नौजवानों की बात कर रहा होता हूँ, नौजवानों को आगे लाने की बात कर रहा होता हूँ, तालीम की बात कर रहा होता हूँ, उनकी तालीमी नशोनुमा किस तरह से होती है, इस तरह की बात कर रहा होता हूँ। तो बहरहाल हिंड्रेंस होनी चाहिए, हिंड्रेंस बेहतर होती है, लेकिन शायद अल्लाह की तरफ से मुझे उस चीज़ को मतलब कम मिलने को मुझे फेस हुई है। उसकी वजह शायद वो लोग भी हैं कि जो उस हिंड्रेंस के आड़े आ जाते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं और फिर उन लोगों को रोक लेते हैं। तो मुझे अच्छे मौके मिले चीज़ों में काम करने के लिए। जहाँ हिंड्रेंस आती है आई एक्सेप्ट दैट, मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रुकावटें होती हैं वो आपकी तरक्की की ज़मानत भी होती है, और अच्छा चैलेंज जब आपको मिलेगा तो शायद आपकी और ग्रोथ होती है। तो बस ये कि कोशिश कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि फिर ये कोशिशें रंग ले आती हैं, कोशिश कभी आपकी ज़ाया होती नहीं है। फरहान भाई, वक्त की कमी है, दिल तो नहीं चाह रहा आपसे अलविदा करने का। आखिरी बात, आप हमारे प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से क्या मैसेज देंगे, कोई भी समाजी काम के हवाले से, सियासी काम के हवाले से, लियारी के लोगों को, कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को? एक मैसेज मैं हर पाकिस्तानी को देना चाहता हूँ। वो मैसेज ये है कि हम में से हर कोई पूछता है कि यार तुम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। आप यकीन माने, आपको अपने मुल्क के लिए कोई तीर नहीं मारना है। आप जो भी जिम्मेदारी आपकी है, मैं इस वक्त एक सियासतदान हूँ, एक समाजी वर्कर हूँ, कहीं एक उस्ताद भी हूँ। अगर आप कारपेंटर हैं, आप अफसर हैं, आप सरकारी अफसर हैं, आप निजी कोई काम करते हैं, आप कोई कारोबार करते हैं, आप दुकान चलाते हैं, आप अपने उस शोबे को, अपनी जिम्मेदारी को 100% तरीके से ईमानदारी से निभा लें। और जब एक एक इकाई बेहतर तरीके से, एक एक शहरी 100% अपने काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेगा, ईमानदारी से अपनी मुकम्मल सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए, आप यकीन माने आपको मुल्क की कोई मिसाल नहीं होगी, और अल्लाह की तौफीक से आपका मुल्क वो तरक्की करेगा जिसके आप और मैं वहाँ रहें। बहुत शुक्रिया फरहान भाई वक्त देने का। नाज़रीन कराम, इकबाल ने कहा था, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। जैसे फरहान भाई ने कहा कि आपकी जो इस्तिताअत है, जो ताकत है, उस इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक आप अपने मुल्क और कौम की खिदमत करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।